बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगे। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा एंड हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना वो लाइव कोडिंग करके मैं दिखाता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। A type of class that contain any pure virtual function is called abstract classes. An abstract class cannot be used directly. It means that no object of an abstract class can be created. स्टूडेंट abstract class ऐसी क्लास को हम कहते हैं जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन लाजमी होता है और उस क्लास को हम डायरेक्ट जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उसका है कि हम उसका ऑब्जेक्ट जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते। द abstract class आर यूज टू क्रिएट ए मॉडल क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप एज ए जो है ना मॉडल क्लास यूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि शेप क्लास, शेप के अंदर काफ़ी सारी शेप्स होती हैं तो एक मॉडल जो है ना वो शेप बन जाएगा। इस तरह फ्रूट एक मॉडल है तो उसके अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। इस तरह वेजिटेबल्स हैं, सो मैनी जो क्लासेस जो है ना उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कह सकते हैं। एनी यूजर हु क्रिएट ए न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज़ टू ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन। जितने भी हम यानी कि हम क्लासेस को इसके साथ इनहेरिट करेंगे तो वो अपने मेथड जो है ना उनको क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे उस प्योर वर्चुअल मेथड के साथ या फंक्शन के साथ। जैसे यहाँ पे देखें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ की है एनिमल के नाम से। अब इस क्लास को हम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिख दिया और क्लास और इसके बाद एनिमल। यहाँ पे हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड साउंड। वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि उसको हम जो है ना समझिए किस डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसको डिफ़ाइन नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया डॉग की और उसको इनहेरिट करा दिया एनिमल के साथ और इसके बाद अंदर जो है ना इन डॉग क्लास के अंदर हमने उसी तरह जो है ना एक मेथड जो है ना ओवरराइड करा दिया है जो हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है ना या मेथड जो है ना हमने क्रिएट किया था। अब एनिमल क्लास हमारी एक जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी या हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। अब इस क्लास का जो है ना हम जो है ना क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक मॉडल क्लास है या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं आपको लिए चुका हूँ अपने सॉफ्टवेयर इक्लिप्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखें जी हम यूज़ करते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद हम यूज़ करते हैं जी क्लास एनिमल, ये जी। और यहाँ पे हम जो है ना एक मेथड जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं अपना जो कहते हैं जी प्योर वर्चुअल जो है ना वो मेथड क्रिएट कर लेते हैं। अब वो जो मेथड हमारा आ जाएगा वो हमने जो क्रिएट करना है वो यहाँ पे आ जाएगा जी एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक, बल्कि लिख लें एब्स्ट्रैक्ट वाइड साउंड, ये लें जी। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। अब हम जितनी भी क्लासेस जो है ना जैसे एनिमल के अंदर डॉग आ सकता है, कैट आ सकता है, लॉइन आ सकता है, सो मैनी जो है ना एनिमल, यहाँ पे आप काउ एनिमल है, यहाँ पे आप जितनी भी मर्जी क्लास जो है ना वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं क्लास बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ डॉग और उसको एक्सटेंड्स कर देते हैं एनिमल क्लास के साथ, एनिमल, ये लें जी। अब यहाँ पे हम जो एक मेथड बनाएंगे उस मेथड को ओवरराइड कर देंगे इस मेथड के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक वाइड साउंड, ये लें जी। और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हम कर देंगे डॉग्स बार्किंग। ठीक होगा जी। और यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। इसी तरह हम एक और क्लास बनाते हैं जी और उसका नाम मैं रखता हूँ जी कैट एक्सटेंड्स एनिमल, ये लें जी। अब जितने एनिमल्स हैं उनकी क्लास बना के उसको एक्सटेंड करते जाएंगे, हम एनिमल के साथ एक्सटेंड करते जाएंगे। और यहाँ पे भी हम एक जो है ना वो मेथड बनाते हैं और उसको ओवरराइड करते हैं इस मेथड के साथ जो हमारा प्योर वर्चुअल मेथड है। इसको नाम देते हैं जी साउंड
ये नहीं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि हम इनके नाम एक जैसे क्यों रख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर बना दिया है, तो उसको वहाँ पे आप ये देख के जो ना वो सीख सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी कैट का जो है ना वो क्या करते हैं जी म्याउल। जी ठीक हो गया, एंड पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इनको अगर हमने मेन जो है ना वो क्लास के अंदर को यूज़ करना हो तो यहाँ पे आ जाएगा जी एनिमल, हम यहाँ पे करिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पहले डॉग का इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा डॉग। ये ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर हमने एनिमल, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट कैट, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू कैट, एंड पे हम सेमीकोलन लगा देंगे जी। और यहाँ पे देखें जी ऑब्जेक्ट डॉग का ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर लेगा साउंड, ये लीजिए। इसी तरह ऑब्जेक्ट कैट डॉट साउंड किसका आ जाएगा जी, ये। इस तरह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं पहले, फिर मैं बाद आपको कोड जो है ना उसको एक दफ़ा रिपीट कर दूँगा। ये लीजिए डॉग्स बार्किंग कैट म्याउस। देखें जी हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, उसका नाम मैंने रख दिया है एनिमल। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड, क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम आ जाएगा। अब इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें कम से कम एक मेथड जो है ना, हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक मेथड चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पब्लिक, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट वाइड साउंड, ये हमने एक प्योर वर्चुअल मेथड बना दिया है। अब ऐसा मेथड जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो उसको हम क्या कह देंगे, वो हम जो है ना उसको प्योर वर्चुअल मेथड बना देंगे। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है डॉग की और उसको एक्सटेंड करा दिया हमने एनिमल के साथ, और इसके अंदर जितने भी मेथड बनाएंगे वो इस मेथड को जो है ना इसको ओवरराइड करते जाएंगे। अब इसके अंदर जितने भी हमने मेथड बनाने हो तो पहले यहाँ पे हमें उनको डिफाइन करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह हमने यहाँ पे क्लास बनाई है कैट की और उसको एक्सटेंड करा दिया हमने एनिमल के साथ, और उसके अंदर भी एक मेथड जो है ना वो ओवरराइड करा दिया है प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ। तो इस तरह आप जितनी मर्जी क्लासें बनाते जाएँ और उनको ओवरराइड करा सकते हैं एनिमल के साथ। और यहाँ पे जाके आपने जो है ना क्या कर दिया, उसके मेथड जो है ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे डॉग क्लास के हम जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इन क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो है ना उन मेथड को जो है ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो कॉल भी करवा सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट आप जो है ना यूजिंग जावा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना वो क्रिएट करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।